ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति। अध्याय तीसरा, पहला ही श्लोक है अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मतः बुद्धिर्जनार्दना तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशवा। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो। दूसरे उसी प्रश्न में आगे है, व्यामृषणे वाक्येने बुद्धि मोहयसीम में तदेकं बध निश्चित्य येन श्रेयो हम आपनुयाम। तथा आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। अर्जुन का प्रश्न, अर्जुन कह रहा, अब पिछले जो अध्याय में, दूसरे अध्याय में भगवान ने पहले तो सांख्य की बात कही कि सांख्य ज्ञान श्रेष्ठ है, और फिर पीछे भगवान कर्मयोग की बात लाते हैं। और जब कर्मयोग की बात लाते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म में स्थिर होके काम करो, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो शमो भूत्वा समत्व। तो जहाँ एक तरफ भगवान पहले ज्ञान की बात कर रहे थे, फिर कर्म पर आ जाते हैं और अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तू कर्म कर, कर्म पर तेरा अधिकार नहीं है, फल पर, कर्म पर तेरा अधिकार है, फल पर तेरा अधिकार नहीं है। और उसी कर्म को कर्म योग कह के भगवान ने कहा, इस कर्म योग करने से तुझे समत्व बुद्धि उपलब्ध होगी, और समत्व ही योग है। तो अर्जुन कह रहा, आपकी बातचीत बहुत मिश्रित है, कभी आप इसको ठीक कहते हैं, कभी उसको ठीक कहते हैं। अगर कर्म की अपेक्षा ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो मुझे ये कहे ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो। युद्ध तो एक भयंकर कर्म है जिसमें कितनों की मौत होगी, कितना रक्तपात होगा, कितना हिंसा होगी, तो मुझे इस कर्म में फिर क्यों लगाते हो। तो आपके कहने में कोई एक निश्चित जो श्रेय कर हो, जिससे मेरा श्रेय हो, इसमें मेरा हित हो, कृपया करके वो एक बात कहिए। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो ऐसे अनिर्णय की स्थिति में हम निर्णय नहीं कर पाएंगे। अगर आप ही निर्णय हमारे लिए नहीं कर पा रहे, अब किसी डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर कहीं ये कहे आपको ये दवा भी ठीक है और ये दवा भी ठीक है, तो रोगी जरा भ्रमित हो जाएगा कि ये भी ठीक है वो भी ठीक है। तो रोगी यही कहेगा जो ज्यादा ठीक हो वो कह दो। इन दोनों में आपका चुनाव क्या है।
आपका निर्णय क्या है, आपकी पसंद क्या है। तो जो आपकी पसंद हो, आपका निर्णय हो, जो आपका चॉइस, वो मुझे एक करके कह दो, तो कृपया करके हम चल तो सकते हैं। आप रास्ते में कहीं जा रहे हो, किसी से आप रास्ता पूछें और आप कोई आपको बताए ये भी रास्ता ठीक है, वो भी रास्ता ठीक है, इससे भी पहुंच जाओगे, उससे भी पहुंच जाओगे, तो आदमी दुविधा में पड़ जाता, संशय में। वो खड़ा रहेगा कि इससे जाऊं या उससे जाऊं। और कोई निश्चित करके कह दे नहीं इससे चले जाओ, तो आदमी चल पड़ता, खड़े रहने का कोई कारण नहीं। क्योंकि आदमी अनिर्णय की स्थिति उसको रोक देती है। अनिर्णय की स्थिति ज्यादा आदमी के लिए कष्टप्रद होती है। निर्णय करना सरल है। इसी तो आप देखो कि तमाम जो आपको मिलेंगे अनुयायी, लीडर कम मिलते हैं, अनुयायी ज्यादा। अनुयायी का अर्थ है वो किसी का अनुकरण करना चाहते हैं, किसी का अनुसरण करना चाहते हैं, किसी के पीछे चलना चाहते हैं। कोई उनका निर्णय कोई और ले ले, उन्हें निर्णय करने की जरूरत ना पड़े, उनकी अनिर्णय की स्थिति स्पष्ट हो जाए कि उन्हें निर्णय करने की जरूरत नहीं, निर्णय तो उनका लीडर करेगा, उनका गुरु करेगा। तो भगवान अर्जुन भी भगवान को ये कह रहे हैं कि कृपया करके, मैंने जब आपको अपना गुरु मान लिया, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, तो कृपया करके आप ही मुझे निर्णय करके बताएं कि मेरे लिए क्या श्रेयकर है, क्या मुझे करना चाहिए। अब देखो, एक रोगी डॉक्टर को जाके अपनी सारी की सारी व्यथा बता देता, पीड़ा बता देता, रोग बता देता, जो उसे महसूस हो रहा है। निर्णय डॉक्टर करेगा कि ये दवा ले लो। अगर रोगी के ऊपर छोड़ोगे ये दवा ले लो, वो दवा ले, ये भी ठीक वो भी ठीक, तो रोगी जल्दी से निर्णय नहीं कर पाता। ऐसे ही भगवान को उसने कहा, हमने अपना रोग तो अर्जुन विषाद योग में, पहले अध्याय में अर्जुन विषाद योग में अर्जुन ने अपना विषाद प्रकट किया, अपनी पीड़ा व्यक्त की, अपना रोग प्रकट किया। और जब अपना रोग प्रकट किया, अपनी पीड़ा व्यक्त की, अपनी मना स्थिति जो अंदर से थी उसको व्यक्त किया भगवान कृष्ण के सामने। और अब कृष्ण से कहा, अब आप निर्णय कर लो कि ऐसी स्थिति जहां मेरे मन की है, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना मेरे लिए श्रेयकर है। क्योंकि बहुत बार तो होता क्या, हर व्यक्ति, कुछ व्यक्ति के अपने निर्णय लिए होते हैं, और जब अपने निर्णय लिए होते हैं तो वो दूसरों से भी अपने निर्णय के पक्ष में एक जस्टिफिकेशन चाहता है, समर्थन चाहता है कि जो मैं कह रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, या जो मेरी विचारधारा है, आप भी उससे सहमति हैं, आपका भी समर्थन है। तो अगर कोई इस तरीके की मानसिकता लिया है कि उसके अपने निर्णय पहले से हैं, तो ऐसा व्यक्ति भी प्रश्न करेगा, लेकिन वो प्रश्न उसका होगा कि उसके निर्णय के पक्ष में कोई समर्थन दे दे। तो वो कल कह सकता कि निर्णय, ऐसी मान्यता मेरी ही नहीं है, ऐसी मान्यता उन व्यक्तियों की भी ऐसी ही मान्यता है जैसी मेरी मान्यता है। लेकिन जब अनिर्णय की स्थिति होती है, और कभी कभी लोगों के मन में जो निराशा होती है, वो किसी भी परिस्थिति में निराशा निकाल लेते हैं। जिनको निराशा ही निकालना हो, मति भ्रम ही निकालना हो, मति भ्रमित तो हर बात में हो सकती है। अगर मति भ्रम होने की बात हो, तो मति भ्रमित तो हर चीज में व्यक्त कर लेता है। जिसको भ्रमित ही होना है, वो भ्रमित ही भ्रमण अपने मत का भ्रमित कर लेगा। और उस जिसको निर्णय निकालना, वो निर्णय निकाल लेगा। वो कहते हैं सोक्रेटिस के बारे में कि सोक्रेटिस को जब जहर दिया जा रहा था, तो सोक्रेटिस के चेहरे पर एक प्रसन्नता थी, खुशी थी, कोई विषाद नहीं था, दुख नहीं था कि मैं मरने जा रहा। तो किसी ने पूछा कि सोक्रेटिस, आपको मौत का भय नहीं है, मृत्यु का डर नहीं है? तो सोक्रेटिस ने कहा, सुकरात ने कहा, मुझे मौत का डर का कोई कारण नहीं है। क्यों? एक तरफ अगर नास्तिक ये कहते हैं
कि आत्मा जैसी कोई चीज है नहीं, आत्मा रहती नहीं है, शरीर है और उसकी मौत होती है। तो अगर मैं शरीर हूं, शरीर की मौत होती है, तो मेरी मौत के बाद दुखी होने का बचेगा ही नहीं कोई दुख, तब भी कोई दुख का कारण नहीं है, क्योंकि मौत हो ही गई, बात समाप्त हो गई, खत्म हो गई, अब कुछ रहा ही नहीं, जो दुखी कौन हो। और अगर आस्तिक ये कहते हैं कि नहीं, आत्मा का कभी नाश नहीं होता, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है, तो जिसकी मौत ही नहीं होगी उसके लिए दुख का कोई कारण नहीं। जब मौत होनी ही नहीं है, शरीर के मरने से भी आत्मा नहीं मरती है, तो भी दुख का कोई कारण नहीं है। अब सुकरात जैसे व्यक्ति निर्णय लिए, वो कहते दुख का कोई कारण नहीं, दोनों ही परिस्थिति में दुख का कोई कारण नहीं है। और कोई एक सज्जन किसी से प्रश्न करते हैं, वो कहते हैं बर्ट्रैंड रसल कहते हैं कि शरीर मर जाता है, तो मुझे तो बड़ा डर लग रहा है कि मरेगा, मैं मरूंगा, मुझे बड़ा डर लग रहा है कि मैं मरूंगा। और फिर वो कहते हैं हमें ये भी लगता है, जब बुद्ध और महावीर कहते हैं कि आत्मा की मौत नहीं है, तो मुझे इसमें भी डर लगता है कि क्या मैं कभी मरूंगा नहीं, तो इसमें भी मुझे डर लगता है कि क्या कभी मरूंगा नहीं, ऐसा ही बना रहूंगा। अब जिसको डर निकालना है वो हर परिस्थिति में डर निकाल लेगा। ये डर लगना या डर ना लगना ये आदमी के अंदर की अवस्था है, इस आदमी की मन स्थिति है। जिसको संतोष है, वो खुशी है, उसकी उसकी मानसिकता पॉजिटिविटी है, सकारात्मक सोच है उसकी। एक की नकारात्मक सोच है। जो दो रातों के बीच में एक दिन को देख रहा है उसकी सोच नकारात्मक है, और जो दो दिन के बीच में एक रात को देख रहा है उसकी सोच सकारात्मक है। अब बातें दोनों ही हैं, आधा गिलास खाली है आधा भरा है। एक व्यक्ति की सोच नकारात्मक है, वो कहेगा आधा खाली, और एक आदमी की सोच सकारात्मक है, वो कहेगा आधा भरा। तो भगवान कृष्ण ने तो बात साफ कही। अगर अर्जुन को दो में से एक भी निष्ठा का समझ होती, दो में से एक भी, तो अर्जुन कह देता, बात में समझ गए। भगवान ने इसलिए दोनों की दोनों बातें पहले कह दी, सांख्य की भी बात भी कह दी, ज्ञान योग की भी बात कह दी, और कर्म योग की भी बात कह दी। अगर अर्जुन को निर्णय कर लेना होता तो दोनों में से कोई निर्णय कर सकता था कि चलो ये नहीं, मेरे लिए ये ठीक है। लेकिन अर्जुन सकारात्मक बुद्धि नहीं है, अर्जुन की नकारात्मक बुद्धि है, क्योंकि अर्जुन शब्द का अर्थ यही है। अर्जुन शब्द ऋजु से बना, ऋजु का अर्थ है सरल सीधा, ऋजु माने सरल सीधा, और अर्जुन माने जो सीधा सरल नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है, डमाडोल है। जो सीधा साधा नहीं है, डमाडोल है। और जितने ज्यादा बुद्धि वाले विचार वाले लोग डमाडोल होते हैं, वो सीधे सरल नहीं होते। अगर अर्जुन की सीधा सरल होते तो शायद दूसरे अध्याय से आगे गीता ना चलती, गीता यही समाप्त हो जाती। क्योंकि जो दो निष्ठाएं थी, दोनों निष्ठाओं की बात कह दी, चरम की बात कह दी, अंतिम बात कह दी भगवान कृष्ण ने। और इससे आगे दो निष्ठाओं से आगे कोई बात है ही नहीं। ज्ञान की भी बात कह दी और कर्म योग की भी बात कह दी, ज्ञान योग की भी बात कह दी। लेकिन अर्जुन निर्णय नहीं कर सका, और अर्जुन कह रहा कि आप निर्णय करके बताओ कि मेरे लिए क्या श्रेयकर है। गीता कृष्ण ने कम कही है, अर्जुन ने ज्यादा कहलाई है। यथार्थ में देखो जाए तो गीता का ऑथर अर्जुन को मानना चाहिए। अर्जुन ने अगर प्रश्न ऐसे ना होते तो कृष्ण तो मौन में थे, कोई शब्द ना आता। लेकिन अर्जुन ने गीता कृष्ण से कहला ली। अर्जुन कारण बना कृष्ण को गीता पैदा बोलने के लिए। तो अर्जुन कह रहा है कृपया करके निश्चित करो कि आपने जो ये बात कह रहे हैं मिश्रित,
व्यामिश्रेण कि आपकी बात जो है मिली जुली है, इनमें से कोई ये व्यामिश्रेण वाक्य ने बुद्धि मोहि असीम में, मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। तो कृपया करके एक बात कहें कि इस मेरे इसलिए श्रेय कर क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। जब कहा कृपया करके श्रेय, निश्चित करके कहें कि मुझे क्या करना चाहिए, तो भगवान अगले श्लोक में कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई हैं। उनमें से सांख्य योगियों को की निष्ठा तो ज्ञान योग में है और योगियों की निष्ठा कर्म योग में है। तो भगवान कह रहे कि दो तरह की निष्ठा हमने कही है, जो अगले अध्याय में भगवान ने कही है, लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया न ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, कि सांख्य योगियों के लिए ज्ञान योग और कर्म योगियों के लिए कर्म योग। अब ये देखो, ये दो तरह की बात जो भगवान कृष्ण ने पहले कही है, ज्ञान सांख्य योग और कर्म योग, और अर्थार्थ में देखो ये दो रास्ते तो दिखते कि दो रास्ते हैं, लेकिन ये दो रास्ते दो जगह नहीं पहुंचाते। रास्ते दो हैं लेकिन मंजिल एक है, मुकाम एक है। मैंने कहा ना, अगर तुम किसी पहाड़ी पर हो, चोटी पर कहीं हो, मंदिर है और उस मंदिर तक तुम्हें जाना है, तो जो जहां खड़ा है उसके लिए वहीं से मार्ग बताया जाएगा। कोई पूरब खड़ा है तो वो पूरब से चल के ऊपर जाएगा, कोई पश्चिम खड़ा है तो पश्चिम से चल के वहां पर। जब पहुंचते हैं तो एक ही जगह है, लेकिन दोनों के चलने में दो मार्ग हो गए, क्योंकि एक पूरब से चला एक पश्चिम से चला, लेकिन जब पहुंचे तो एक जगह पहुंचे। तो मार्ग एक होते हैं लेकिन मंजिल, मार्ग दो होते हैं लेकिन मंजिल एक ही होती है, पहुंचना एक ही जगह होती है। और किसकी मना स्थिति कैसी है, कोई शरीर के स्तर पर जीता है तो भगवान कहते हैं कर्मयोग, और कोई बहुत बुद्धि के विचार के तर्क के स्तर पर जीता है तो भगवान कहते हैं ज्ञान योग। अब उसकी प्रधानता क्या, उसकी जीवन में प्रधानता किस चीज की है? इसी को पश्चिम के विचारक कहते हैं कि दो तरह के व्यक्ति हैं, एक को वो कहते हैं एक्स्ट्रावर्ट, दूसरे को कहते हैं इंट्रावर्ट। एक बहिर्मुखी और एक अंतर्मुखी। अब जो व्यक्ति बहिर्मुखी है उसके लिए कर्मयोग का मार्ग, क्योंकि उसकी बाहर की सारी उसकी खोज, उसका व्यवहार, उसका पुरुषार्थ, उसका पराक्रम, उसकी सोच समझ सब बाहर के जगत की है। वो बाहर कुछ करना चाहता है और क्रिया कुछ होगी तो बाहर के जगत में ही होगी, अंतर के जगत में कोई क्रिया नहीं होती, वहां तो पूर्ण विश्राम है, मौन है। तो जो करने की भाषा जब जहां तक है वो बहिर्मुखी की भाषा है, और जो बहिर्मुखी के लिए है तो भगवान कहते कर्मयोग है। और दूसरा जो अंतर्मुखी है, इंट्रोवर्ट है, उसके लिए करने की कोई बात नहीं, वहां सांख्य की बात है, वहां सिर्फ जानना है, जागना है, जानना है, मूर्छा से मुक्त होना है, वहां करने का कोई प्रश्न नहीं है। करने से क्या होगा? अब जो करने की बात कहते हैं उनके लिए तो वो कहते हैं बंधन ऐसे है जैसे हथकड़ियां, बेड़ियां, जंजीरें हैं, इन्हें तोड़नी पड़ेंगी, क्रिया करने पड़ेगी, व्यवहार करने पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। वो कहेंगे ये बंधन संसार का जंजीरों की तरह है, तोड़ना पड़ेगा। और जो ज्ञान योगी हैं उनके लिए वो कहेंगे जो बंधन है वो अंधकार की तरह है, वो है नहीं, उसकी कोई सत्ता नहीं है, वो प्रकाश का अभाव है, बस दिया जलाया और अंधेरा गया। तो इसमें करने के लिए वो कहते कुछ है ही नहीं,
अगर तुम कुछ करो, अंधेरा निकालना है, तो तुम कहो कि श्रमदान करके बाहर निकालेंगे, टोकरियां भर भर के, फावड़े से भर भर के टोकरियां भर भर के बाहर निकालेंगे तो अंधेरा निकलेगा। तुम कहो नहीं हम इसके लिए यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, तो क्या यज्ञ करने से, दान करने से, सेवा करने से अंधेरा निकलेगा? वो कहते चाहे जितना यज्ञ कर लो, दान कर लो, तीर्थ कर लो, व्रत कर लो, कुछ नहीं होना है। भगवान शंकराचार्य ने एक जगह इसी को लिखा है, कुरुते गंगा सागर गमनम, कुरुते गंगा सागर गमनम, व्रत परिपालन अथवा दानम, ज्ञान विहीनम सर्वमतेन, ज्ञान विहीनम सर्वमतेन, मुक्ति भजत ना जन्म सतेन। भगवान शंकराचार्य कहते कुरुते गंगा सागर गमनम, व्रत परिपालन अथवा दानम, ज्ञान विहीनम सर्वमतेन, मुक्ति भजत ना जन्म सतेन। भगवान शंकराचार्य कहते कितनी आपने तीर्थ यात्राएं, कुरुते गंगा सागर गमन, कितनी तीर्थ यात्रा की, गंगा की और गंगा सागर की कितनी तीर्थ यात्राएं की। व्रत परिपालन अथवा दानम, कितना व्रत नियम उपवास दान किया, व्रत परिपालन अथवा दानम, ज्ञान विहीनम सर्वमतेन। भगवान शंकराचार्य के ज्ञान विहीनम, बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं मिलता, मुक्ति नहीं मिलती। ज्ञान विहीनम सर्वमतेन, मुक्ति भजत ना जन्म सतेन। एक नहीं 100 जन्म भी लो तो बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं मिलती, दुखों से छुटकारा नहीं होता। तो वो कहते ज्ञान के लिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ ज्ञान है अज्ञान की निवृत्ति, ज्ञान है अंधेरा हटाना, प्रकाश दिया जलाया, दिया जलाया अंधेरा गया, प्रकाश का अभाव, प्रकाश का अभाव है अंधकार, ज्ञान का अभाव है अज्ञान। करना कुछ नहीं है, मात्र ज्ञान आया अज्ञान गया, दिया जलाया अंधेरा गया, करना कुछ नहीं। तो ज्ञान योगियों के लिए, सांख्य योगी के लिए वो कहते हैं अंधेरे की कोई सत्ता नहीं, और कर्म योगी कहेंगे इसलिए वो कहते कुछ करना नहीं, सिर्फ जागना है। कर्मयोगी है वो कहेंगे नहीं, जो बंधन है वो भी जंजीरों की तरह है, करना पड़ेगा। और दोनों ही परिस्थितियों में भगवान एक बात और कहते हैं कि कर्म का त्याग तो कहीं नहीं, कर्म के त्याग करने से कुछ नहीं मिलता। ये दो तरह की निष्ठाएं जो हैं, इंट्रावर्ट एक्सट्रावर्ट, अब इसमें ये नहीं कि कोई 100% एक ही में होता, प्रधानता एक की होती है। कोई बहिर्मुखी 90% है और अंतर्मुखी 10% है, कोई अंतर्मुखी 90% है और बहिर्मुखी 10% है। क्योंकि अगर पूरा कोई 100% है तो वो जीवित नहीं रह पाएगा। जो बहिर्मुखी है उसे भी कम से कम नींद तो लेना होगा, मन को विश्राम तो देना होगा, और जब नींद लेना हो, विश्राम लेना हो, तो अंतर्मुखी होना पड़ेगा। क्योंकि अगर बाहर ही बाहर रहे तो ये शरीर चलेगा नहीं, जीवन संभव नहीं। जीवन को बनाए रखने के लिए बहिर्मुखी को भी अंतर्मुखी होना पड़ता है, और ऐसे ही जीवन चलाने के लिए अंतर्मुखी को भी बहिर्मुखी होना पड़ता है। क्योंकि जो अंतर्मुखी भी है, इंट्रोवर्ट भी है, उसे भी कम से कम व्यवहार में तो आना है, शरीर को रक्षा के लिए। भोजन तो करोगे, स्नान तो करोगे, तो उसके लिए भी वो पूरा का पूरा 100% ना बहिर्मुखी कोई होता है, ना अंतर्मुखी, ना इंट्रोवर्ट ना एक्सट्रावर्ट। हाँ, मात्रा किसी में प्रधानता है, 90% एक्सट्रावर्ट है, बहिर्मुखी है, तो कर्मयोग, और कोई 90% इंट्रोवर्ट है, अंतर्मुखी है, तो ज्ञान योग। तो भगवान कहते हैं दो तरह के व्यक्ति हैं, दो तरह की निष्ठाएं हैं। मैंने कहा पश्चिम के मनोवैज्ञानिक भी अंतर्मुखी बहिर्मुखी के नाम से दो तरह की लोगों को चुना के दो तरह के व्यक्ति मिलेंगे, और वही दो तरह के व्यक्तियों की निष्ठा की बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे द्वारा जो दो तरह की निष्ठा कही गई है, ज्ञान योगी की सांख्य नाम,
ज्ञान योगेन सांख्या नाम और कर्म योगेन योगी नाम। कर्म योगियों के लिए कर्म योग की बात कही है और ज्ञान योगियों के लिए सांख्य की बात कही है। अब आगे भगवान अगले श्लोक में कह रहे हैं, न कर्मणाम अनारभ्यात नैष्कर्म्यम पुरुषोस्नुते न च संन्यासनास्नेत एवं सिद्धि समद्गच्छति। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कामता को यानी निष्ठा को प्राप्त होती है और ना ही कर्मों के केवल त्याग से सिद्धि यानी सांख्य की निष्ठा को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि इन दोनों जो बातें हैं, कर्म योग और सांख्य योग, अब न तो आदमी ये कहे कि हम कर्म का त्याग कर दें, लेकिन सांख्य में क्या है, सांख्य में भी कर्म का त्याग नहीं है, कर्म का त्याग नहीं है। कोई आदमी आलसी होके बिल्कुल आलसी है, अकर्मण्य है, अब वो कहे कि हम तो ज्ञान योगी हो गए, तो कर्म का त्याग वहां भी नहीं है। आलसियों का भी देखो, ऐसे ऐसे आलसी तुमको मिलेंगे जो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अब तुम कहो अगर ये आलस, ये सांख्य, ये ज्ञान योग है ना करना, तो ये भी ज्ञान योग नहीं है। सांख्य क्या कहता है, सांख्य कहता है कि कर्म का त्याग नहीं करना है, कर्तृत्व के अभिमान का त्याग, कर्तापन का त्याग। शरीर है, शरीर बिना कर्म किए रह नहीं सकता। शरीर है तो शरीर की कुछ जरूरतें हैं, प्राकृतिक जरूरतें हैं, जैविक जरूरतें हैं शरीर की। तो जो शरीर की जरूरतें हैं, वो तो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, हर किसी को भोजन तो करना होगा, स्नान तो करना होगा, नींद तो लेनी होगी, तो उसे भी कर्म में आना पड़ेगा। लेकिन कर्तृत्व का अभिमान, कर्तापन का अभिमान का त्याग है ज्ञान योग के कर्तापन का। अब गुणे गुणेषु वर्तन्तु, गुण शरीर के जो गुण हैं सत्व रज तम, वो गुणों से वर्तन्तु, इंद्रियां विषयों के साथ आएंगे जैसा गुण धर्म है। और सारी प्रकृति में आप देखो, सारी प्रकृति कर्म में रत है, लेकिन वो कर्म उनके लिए बंधन नहीं है, कर्म उनके लिए बंधन नहीं है। सारी प्रकृति चल रही है, सूर्य चल रहा है, फूल खिल रहे हैं, नदियां प्रवाहित हो रही हैं, पशु पक्षियों का जीवन देखो, किसी के लिए कर्म बंधन नहीं है। सारी प्रकृति देखो, कर्म किसी के लिए बंधन नहीं है। और कोई ये कहे कि कर्म का त्याग करने से कोई योगी हो जाए, ज्ञान योगी हो जाए, सांख्य की निष्ठा उसे प्राप्त होगी, ऐसा भी नहीं है। तो कर्तृत्व का अभिमान, कर्तापन का भाव त्यागना सांख्य। और कर्मयोग में भगवान कहते हैं, कर्मयोग क्या है? कर्मयोग है कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म के साथ फल की आकांक्षा, कर्म के साथ फल की आकांक्षा, फल की मांग, फल की चाह। जब फल की मांग ना हो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, भगवान कहते हैं कर्म पर हमारा अधिकार है, फल पर नहीं। तो कर्म हम करेंगे, लेकिन फल की चाह हटा दिया। और जब कर्म से फल की चाह हटा दी, फल की मांग हटा दी, तो वो कर्म योग हो गया, वो निष्काम कर्म योग हो गया, कामना मुक्त कर्म। निष्काम कर्म योग का अर्थ है कामना मुक्त कर्म, और जो कामना मुक्त कर्म है वो योग है, कर्म योग है। कर्म बंधन कब है? जब कर्म के साथ मांग जुड़ जाती है, फलाकांक्षा जुड़ जाती है, चाह जुड़ जाती, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। कर्म कर रहे हैं लोक कल्याण के लिए, परोपकार के लिए, लोक संग्रह के लिए। तब लोक कल्याण के लिए, परोपकार के लिए कर्म कर रहे, तो ऐसा व्यक्ति करते हुए भी अकर्ता हो जाता। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसा भी नहीं कि कर्म का त्याग दोनों में नहीं है, कर्म तो दोनों को करने हैं। ज्ञानियों ने कर्तापन का भाव छोड़ दिया, कर्तापन का त्याग, कि मैं कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि ज्ञानी ने अपने को जोड़ा किसके साथ? आत्मा के साथ, सत के साथ। क्रिया हो रही, व्यवहार हो रही असत में,
और ज्ञानी जी रहा है सत्य के स्तर पर, चेतना के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर। तो शरीर होंगे, मन से होंगे, बुद्धि से होंगे, इंद्रियों से कर्म होंगे, लेकिन वो कहेगा मैं तो चेतन हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं अकर्ता हूं, मैं अभोक्ता हूं। तो शरीर तो के स्तर से कर्म होंगे, इंद्रियों से होंगे, मन बुद्धि उसमें साथ में होगी, लेकिन चेतन जो ज्ञानी है वो चेतना के स्तर पर जी रहा, उसका तादात्म्य चेतना से है। इसलिए वो कहेगा मैं नहीं कर रहा, शरीर कर रहा है, मन कर रहा है, बुद्धि के ये निर्णय हैं, लेकिन खुद को अपने को अकर्ता मान रहा है, अभोक्ता मान रहा है। भोगते हुए भी अभोक्ता है और करते हुए भी अकर्ता है। एक बार कहते योग वशिष्ठ में गुरु वशिष्ठ भगवान राम को ये उपदेश देते थे सांख्य योग का, सांख्य का ज्ञान, ज्ञान का, कि मैं शरीर करता है, मैं करता नहीं हूं, शरीर भोगता है, मैं अभोक्ता नहीं हूं, जन्म मृत्यु शरीर की होती है, मेरी नहीं, मैं अजन्मा हूं, मैं अविनाशी हूं, मुझे शास्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, नैनम छिदंती शस्त्राणी, नैनम दहाती पावका, नैनम क्लेदयन्त्यापा, नैनम शोषति मारुता। एक बार क्या हुआ कि गुरु वशिष्ठ का आगमन हो रहा था, तो एक पागल हाथी छूट गया, और जब एक पागल हाथी छूट गया तो वो गुरु वशिष्ठ की तरफ दौड़ा, और गुरु वशिष्ठ ने देखा उस पागल हाथी को, तो गुरु वशिष्ठ भी भागे कि पागल हाथी है, मुझे मारना दे। जब पागल हाथी को देख के गुरु वशिष्ठ भागे, लेकिन किसी प्रकार से पागल हाथी को बस में किया गया, गुरु वशिष्ठ के जीवन की रक्षा हो गई। तो किसी ने प्रश्न किया गुरु वशिष्ठ से कि आप कहते थे मौत नहीं होनी है, मौत नहीं होनी है, मैं अजन्मा हूं, अविनाशी है, मेरी मौत नहीं होनी है, फिर आप भागे क्यों, फिर आप भागे क्यों पागल हाथी के सामने? तो गुरु वशिष्ठ ने कहा मैं नहीं भागा, जैसे भय था वही भागा, शरीर को भय था, शरीर ही भागा, भय भी शरीर को था, क्योंकि हाथी कुछ बिगाड़ सकता तो शरीर को बिगाड़ सकता था, शरीर को मार सकता था, शरीर को चोट पहुंचा सकता था। तो जिसे भय था, जिसको चोट पहुंच सकती थी, वो भागा, लेकिन मैं नहीं भागा। तो सांख्य का जो है चिंतन, सांख्य कहते हैं शरीर जो कर्ता का भाव, भोक्ता का भाव शरीर मन बुद्धि इंद्रियों का है, लेकिन मैं तो इससे चेतन हूं, आत्मा स्तर पर हूं, आत्मा के साथ तादात्म्य है, और जब आत्मा तो अभोक्ता है, अकर्ता है। तो सांख्य योगी करते हुए भी अपने को अकर्ता मानता, भोगते हुए भी अपने को भोक्ता मानता है। लेकिन कर्मयोगी क्या है, कर्म तो कर रहा, कर्ता भी मान रहा अपने को, भोक्ता भी मान रहा, लेकिन भोग में भी उसकी स्थिति क्या है कि जो प्रसाद बुद्धि है, भोग में भी उसकी बुद्धि क्या है, प्रसाद बुद्धि है, कि जो है भगवान का प्रसाद है, जो है वो भगवान का प्रसाद है। सुख दुख हो, मान अपमान हो, लाभ हानि हो, सहयोग वियोग हो, जो भी है वो भगवान का प्रसाद है, ना कोई मांग ना कोई शिकायत। जब मांग ना हो, शिकायत ना हो और प्रसाद बुद्धि से स्वीकार करने की वृत्ति हो, तो फल की कोई मांग नहीं, फल की कोई चाह नहीं कि ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, दुख नहीं चाहिए, सुख चाहिए, अपमान नहीं चाहिए, मान चाहिए, लाभ चाहिए, हानि नहीं चाहिए, कोई मांग ही जब नहीं है तो सब प्रसाद है। सुख आ जाए वो भी स्वीकार है, दुख आ जाए वो भी स्वीकार है, मान मिले वो भी स्वीकार है, लाभ अपमान मिले वो भी स्वीकार है। ऐसा व्यक्ति भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति इतना समर्पित है, श्रद्धा भाव से भरा हुआ है कि वो प्रसाद बुद्धि से स्वीकार करता है, चित्त में समता है।
चित्त में विषमता तब आती है जब एक की मांग और एक की शिकायत, एक की मांग हो और एक की शिकायत हो, एक को मांग करें दूसरे को इनकार करें, तो चित्त में विषमता है। जब कोई मांग ही नहीं है तो शिकायत नहीं हो, शिकायत नहीं है, मांग नहीं है, तो चित्त में समता है, चित्त में समता है। और यही भगवान कहते हैं कर्मयोगी में क्या है, समत्वम योग उच्यते। कर्मयोगी, कर्मयोग कहो या समत्व योग कहो, उसी को भगवान ने समत्व योग है, समत्वम योग उच्यते। ये इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड, चित्त की समता, ये योग है। तो जब कोई, और जो कर्म भी है, तो भगवान कहते कर्म भी हमसे वही करा रहा, परमात्मा ही करा रहा। क्योंकि जो कुछ है परमात्मा ने, ये शरीर दिया परमात्मा ने, और शरीर को में कर्म करने की शक्ति भी दी परमात्मा ने। शरीर से कर्म हो रहे हैं, लेकिन ये शरीर चल कैसे रहा है? श्वास लेने के लिए हवा दी तो परमात्मा ने, पीने के लिए जल दिया तो परमात्मा ने, खाने के लिए अन्न दिया तो परमात्मा ने। अब परमात्मा का हाथ ना होता, परमात्मा का सहारा ना होता, तो शरीर होता भला? सोचो, अगर परमात्मा की दी हुई हवा ना होती, परमात्मा का दिया हुआ जल ना होता, परमात्मा का बनाया हुआ ये अन्न ना होता, तो शरीर जीवित रहता, शरीर का अस्तित्व होता? और जब शरीर ही ना होता तो कर्म किससे होते? तो जो कर्म हो रहे हैं वो भी उसी की कृपा से, क्योंकि शरीर चल रहा, उसकी जन्म दिया उसने, और जीवन चल रहा उससे। और जिससे, जिस परमात्मा की कृपा से शरीर चल रहा, जीवन चल रहा, तो कर्म भी उसी से वही करा रहा। और वो कर्म करा रहा, शरीर उसने दिया ही इसलिए है कि शरीर से कुछ लोक कल्याण हो, कुछ परोपकार हो, कुछ शुभ हो, कुछ मंगल हो। इसलिए परमात्मा ने कृपा करके ये शरीर दिया है, लोक कल्याण के लिए, सेवा के लिए। ऐसा व्यक्ति कर्मयोगी कर्म से पलायन नहीं करेगा, लेकिन कर्म के पीछे जो फल की मांग है, फल की चाह है, वो हटा ली उसने। अब उसके लिए कर्म ऐसे ही हो गए जैसे मैंने कहा रोस्टेड सीड, भुंजे हुए अनाज के दाने, भुंजे हुए बीज, या उबाल लो, उबले हुए बीज हों या भुंजे हुए बीज हों, वे देखने में बीज जैसे लगते हैं, लेकिन अंकुरण की शक्ति उनकी खत्म हो जाती, अंकुरण नहीं होता उनसे, स्प्राउट नहीं करते। ऐसे ही कर्म कर्म जैसे दिख रहे हैं, लेकिन उन कर्म से बंधन नहीं बनते, वो कर्म बंधन नहीं बनते, वो कर्म आसक्ति नहीं बनते, वो कर्म दुख का कारण नहीं बनते। कर्म दुख का कारण बने कि कर्म के साथ फल की आकांक्षा हो, हम जो मांगा वो ना मिला। किसी मांग को लेकर जब कर्म किए जाएं, मांग जहां हो तो कर्म बंधन होंगे। और जब मांग ही नहीं, कोई चाह ही नहीं, ना धन की मांग, ना पद की मांग, ना प्रतिष्ठा की मांग, यानी ये भी मांग नहीं है कि स्वर्ग की मांग भी नहीं है कि मरने के बाद कोई हम इसलिए कर्म करेंगे हम स्वर्ग मिलेगा, वो भी कोई मांग नहीं। अगर वो भी मांग है स्वर्ग की भी, तो वो भी इस लोक की नहीं तो उस लोक की मांग है, तब तो मांग हो गई। लेकिन ऐसे कर्मयोगी की पूर्णता उसी में है कि कर्म में ही उसकी पूर्णता है, कर्म में ही उसकी खुशी है, कर्म में ही उसका आनंद है, कर्म ही उसके लिए फल हो गया, कर्म कर्म करने से ही उसे तृप्ति मिली। एक सोचो, एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती और माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, पालन पोषण करती है, किस लिए? अब उससे कोई पूछो किस लिए? और उस कोई माँ ऐसी होगी नहीं कि वो कहेगी कि नहीं हम अपने बच्चे का सेवा करके मुझे तकलीफ हो रही है। तकलीफ उसे तब हो सकती है अगर कोई उस माँ को अपने बच्चे की सेवा करने से रोक दे। कोई माँ को अपने बच्चे की सेवा करने से, स्तनपान कराने से, सेवा करने से रोक दे, ये उसका अधिकार छीन ले, ये उसका अधिकार छीन ले कोई, तो उसे दुख होगा, तो उसे पीड़ा होगी। लेकिन जब माँ अपना कर रही है अपने बच्चे के प्रति कि उसकी उसके प्रति प्रेम है,
और प्रेम जहां है वो कुछ देना चाहता है। जब प्रेम जहां होता है वो कुछ देना चाहता है, और देने में ही उसकी तृप्ति है, देने में ही उसकी तृप्ति है। मां की तृप्ति इस करने में ही है। आगे क्या मिलेगा इसकी कोई उसकी मांग नहीं, आगे क्या मिलेगा। बेटा मेरा चोर बनेगा, डाकू बनेगा, अच्छा बनेगा, बुरा बनेगा, कोई उसके मन में ऐसा प्रश्न नहीं है। बस बेटे को जन्म दिया है, उसे संभालना है, जीवन देना है, उसकी सेवा करनी है। भगवान कहते हैं जब कर्म योगी कर्म करता, लेकिन उसकी फल की कोई मांग नहीं है, फल की कोई चाह नहीं, तो उसकी कर्म करने से ही उसे तृप्ति मिल गई। जो फल की मांग में तृप्ति चाह देख रहा था, जो सामान्य व्यक्ति, जो कर्मयोगी नहीं है, एक सामान्य संसारी, वो उसकी तृप्ति है फल में, कि जब तृप्त होंगे कब, जब फल मिलेगा, सुख मिलेगा कब, जब फल मिलेगा। लेकिन कर्मयोगी की तृप्ति कर्म करने में ही तृप्त है, कर्म करने में ही सुख है। और वो कह रहा कि जो मेरे अंदर परमात्मा ने सद्भाव दिया, करुणा प्रेम दी। अब करुणा प्रेम तो हमारे अंदर अप्रगट थी, छिपी हुई थी, अव्यक्त थी, लेकिन अंदर की अव्यक्त करुणा प्रेम जब बाहर प्रकट होगा तो सेवा के रूप में, तो सेवा के रूप में। मां के दिल में बच्चे के प्रति करुणा है, प्रेम है, अब बाहर कैसे प्रकट होगी, तो बाहर सेवा के रूप में मां अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है। और मां की जो ममता है, ममता, मां का जो प्रेम है, वही स्तनों से दूध बनकर आ रहा। अपना मां अपनी सेवा दे रही है बच्चे को। तो अंदर जब प्यार है, अंदर करुणा है, अंदर प्रेम है, तो बाहर जब वो व्यक्त होगा करुणा प्रेम, तो सेवा के रूप में। बीज रूप में करुणा प्रेम थी अंदर, जब बाहर प्रकट हुई, बीज वृक्ष बना, तो सेवा के रूप में बाहर प्रकट हुआ। यही ऐसे जो कर्मयोगी हैं, उनके दिल में समाज के प्रति, लोगों के प्रति अंदर इतना भाव है, प्रेम है, कि मैं कुछ करके जाऊं, मैं कुछ इन्हें दे दूं। अब जैसी जिसकी योग्यता हो, जैसी जिसकी पात्रता हो, चाहे धन से सेवा करे, कोई तन से सेवा करे, कोई ज्ञान से सेवा करे, किसी भी तरह से, जैसी जिसकी पात्रता हो, जैसी जिसकी योग्यता हो, उस तरीके से उसका भाव कि मैं भी, मेरा भी कोई कंट्रीब्यूशन हो, मेरा भी कोई सहयोग हो, मैं भी कुछ दूं। सब तरह के लोगों को समाज, जो समाज सबका जोड़ है, समाज सबका जोड़ है। एक ही बगीचे में एक ही तरह के फूल नहीं अच्छे लगते हैं, बगीचे में अनेक अनेक तरह के फूल हैं, डाइवर्सिटी है, वैविधता है। और जो वैविधता है, डाइवर्सिटी है, वही सुंदरता है। किसी गुलदस्ते में एक ही रंग के फूल सुंदर नहीं होते, एक गुलदस्ते में अनेक रंग के फूल हैं, वो सुंदर लगते हैं। ऐसी कुदरत ने ये वैविधता दी है, प्रकृति में एक वैविधता है, एक डाइवर्सिटी है। अब जिसकी जैसी योग्यता है, बुद्ध ने सेवा दी, महावीर ने सेवा दी अपने ढंग से, कबीर ने, नानक ने, मीरा ने, इन सब ने अपने ढंग से सेवा दी। कुछ है महापुरुष ऐसे हुए जो कर्मयोगी हुए। अब जो कर्मयोगी हुए, उन्होंने कर्म योग के माध्यम से सेवा दी अपनी। किसी ने ज्ञान, जिसके जैसे हमारे यहाँ 4 वर्ण व्यवस्था जो पहले थी, उसमें यही थी कि जिस चारों वर्ण व्यवस्था जो हमारी थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें जिसका जो गुण स्वभाव हो उसके अनुसार वो दे। ब्राह्मण अपनी सेवा किस लिए दे, कि ज्ञान का प्रचार प्रसार हो, अज्ञान का निवारण हो। ज्ञान का दान कौन करे? ब्राह्मण ज्ञान का दान करे, अज्ञान को मिटाने के लिए। क्षत्रिय अपनी सेवा दे, किस लिए? अन्याय को मिटाने के लिए। ब्राह्मण अज्ञान को मिटाए, क्षत्रिय अन्याय को मिटाए, रक्षा करके। कमजोर है, निवल है, असहाय है, अनाथ है, बेसहारा है, क्षत्रिय का धर्म है कि उस असहाय, अनाथ, बेसहारे को सहारा दे और उसके साथ अन्याय ना हो,
उसकी रक्षा करे। अब जो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण ये कहने हम ज्ञान देंगे लेकिन सबको नहीं देंगे, हम ज्ञान तो देंगे लेकिन सबको नहीं देंगे, तो फिर वो ब्राह्मण नहीं रहा, वो ब्राह्मण नहीं रहा। अगर वो चुनाव कर रहा है इसे देंगे इसे नहीं देंगे, ब्राह्मण ब्राह्मण को ही ज्ञान देगा शूद्र को नहीं देगा, तो वो ब्राह्मण रहा ही नहीं, वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण तो समाज के लिए जीते हैं, सभी के लिए जीते हैं कि जो हमारे पास है मैं सबको लुट बांटूं, सबको बांटूं। सूर्य में रोशनी है तो सबको बांट रहे हैं, नदियों में जल है तो सबकी प्यास बुझा रहे, वृक्षों में फल लगते हैं तो वो भेदभाव नहीं करते, इसे देना इसे नहीं देना। अगर भेदभाव है तो वो भटकाव है, वो भटकाव है। इसलिए ब्राह्मण था अज्ञान को मिटाने के लिए, क्षत्रिय था अन्याय को मिटाने के लिए, और वैश्य था वो धन का अर्जन करे लेकिन अभाव को मिटाए। वैश्य धन का अर्जन करे और धन का अर्जन करके समाज में कोई अभावग्रस्त ना रहे, कोई भी व्यक्ति अभावग्रस्त ना रहे। हर व्यक्ति के जीवन में जो उसकी मौलिक आवश्यकताएं हैं, जो उसकी मौलिक भौतिक आवश्यकताएं, उनकी पूर्ति, कोई अभावग्रस्त ना रहे। और जैसे शूद्र कहते थे, वो शूद्र सेवा के भाव से समाज को अपना दे, और वो कोई जन्मगत नहीं था, वो कर्म अनुसार था। एक ही परिवार में 4 भाई है, 4 तरह के काम, एक ही बेटे के 4 बाप के 4 बेटे 4 काम में लग गए। शूद्र के 4 बेटे हैं, 4 काम में लग गए, ब्राह्मण के 4 बेटे 4 काम में लग गए, 4 तरह के काम करने लगे। ब्राह्मण का भी एक बेटा शूद्र का काम करने लगा, एक क्षत्रिय का काम करने लगा, एक वैश्य का काम करने लगा। ऐसे ही काम का विभाजन था कि जो जहां है अपना कुछ ना कुछ अनुदान, अपनी कुछ ना कुछ सेवा समाज को, राष्ट्र को दे। क्योंकि समाज का अर्थ है व्यक्तियों का जोड़, और व्यक्तियों का जो जोड़ है तो सबका सहयोग और सबका विकास। सबका सहयोग मिले तभी तो सभी का विकास होगा। एक कोई मशीन चलती है तो अब वो मशीन देखो, एक कार हो, और कार में कोई एक पुर्जा नहीं होते, अनेक पुर्जा होते, अनेक छोटे, कोई छोटा पुर्जा कोई बड़ा पुर्जा। और कभी कभी देखो कि छोटा पुर्जा भी रुक जाए तो पूरी मशीन रुक जाती है, पूरी मोटर रुक जाएगी। अगर छोटा पुर्जा भी टूट जाए, बिगड़ जाए, रुक जाए तो पूरी मशीन रुक जाएगी, बड़े बड़े पुर्जे भी रुक जाएंगे। ऐसे ही सबकी समान उपयोगिता थी, सबका समान अनुदान था, अपनी अपनी योग्यता अनुसार सभी का अपना अपना योगदान देते थे। क्योंकि समाज सबके सहयोग से चल रही है और सबके उसमें सबका विकास निहित है। आज जो विकास हम देख रहे हैं, सोचो किसी एक व्यक्ति की देन है। आज जो भी विकास देख रहे हैं किसी एक व्यक्ति की देन है, सबकी देन है, हर व्यक्ति की देन। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति, कोई खेत में काम कर रहा है तो कोई खान में काम कर रहा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई दुकान में काम कर रहा है, कोई किसी लेबोरेटरी में काम कर रहा है। हर व्यक्ति अलग अलग ढंग से अपने अपनी योग्यता अनुसार अपना अपना अनुदान दे रहे हैं, और वही सबके सहयोग से ये अनुदान, ये विकास आज हम देख रहे हैं, जो भौतिक विकास है। तो भगवान कहते हैं सेवा हमारा धर्म है, हमारा सेवा में काम के, जो हम सेवा कर सकते जैसी भी है, लेकिन वो सेवा की भावना होगी, उसमें फल की आकांक्षा नहीं। जो हमारे पास था हमने दिया, दूसरे के पास था उसने दूसरे ने दिया। और पहले हमारे यहां तो सामाजिक व्यवस्था ऐसी होती थी, सामाजिक व्यवस्था ऐसी होती थी। उन दिनों तो करेंसी नहीं, हमें अपना बचपन याद है कि करेंसी बहुत कम चलती थी, करेंसी बहुत कम चलती थी। अब किसी को सब्जी वाले से सब्जी लेना है तो घर से क्या लेता, अनाज लाता था, अनाज सब्जी वाले को देते कि उससे सब्जी ले लेता था। किसी को किसी की दुकान पे जाके चीनी लेना है, गुड़ लेना है,
कोई राशन लेना है, कोई चीज लेनी है, तो वो अनाज के बदले लेता। अनाज से चीनी ले लेता था, अनाज से वो कोई दाल ले लेता था। तो इसी व्यवस्था थी कि अनाज के माध्यम से, जिसे वाटर सिस्टम कहते हैं, अनाज के माध्यम से वाटर सिस्टम था। करेंसी तब उतनी नहीं प्रचलित थी। अनाज के माध्यम से समाज में एक दूसरे को, अब किसान, अनाज ही मुख्य रूप से उस समय करेंसी का काम करता था कि अनाज, किसानों को खेत में जब मजदूर काम करते थे, किसानों के खेत में जो मजदूर काम करते थे, उन मजदूरों को पैसा नहीं देते थे, उनको अनाज देते थे। जो मजदूर किसानों के खेतों में काम भी करते थे, किसान उन्हें बदले में पैसा नहीं देते थे, अनाज देते थे, अनाज उन्हें देते थे। कोई धोबी हो, कपड़ा धोता था, उसे अनाज देते थे, साल में इतना अनाज उसे देना है। अब जैसा जिसका काम था। तो कहने का अर्थ यह है, भगवान कह रहे हैं कि कोई बिना कर्म किए रह नहीं सकता है। कर्म तो करना है, तो कर्म करो, लेकिन फल की कोई आकांक्षा ना हो, फल की कोई मांग ना हो, फल की कोई चाह ना हो। तो ऐसा कर्म, फल की आकांक्षा से मुक्त कर्म योग बन जाता है, निष्काम हो जाता है। कामना मुक्त कर्म योग बन जाता है, परमात्मा से मिला। और जिस योग से परमात्मा की प्राप्ति होती है, परमात्मा से जुड़ा, तो जैसे ज्ञान योगी परमात्मा से जुड़ा, ज्ञान के रास्ते से वो परमात्मा से जुड़ा, परमात्मा तक पहुंचा, ऐसे ही कर्मयोगी कर्म के माध्यम से परमात्मा से जुड़ा। रास्ते दो हैं, एक पूरब से रास्ते चला, एक पश्चिम से रास्ते से पहुंचा, एक कर्मयोग के रास्ते से चला, एक ज्ञान योग के रास्ते से चला, लेकिन दोनों जहां पहुंचे वो एक ही, योग जहां पहुंचाया वो एक ही जगह पहुंचाया। दोनों का मंजिल एक मिली, दोनों का लक्ष्य एक था, मुकाम एक मिला, रास्ते दो थे। क्योंकि दो तरह के लोग हैं, मैंने कहा ज्ञान योग के लिए सांख्य और कर्म योग के लिए कर्मयोग। और वही जैसे मैंने कहा अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अगर कृष्ण के सामने आज बुद्ध रहे होते तो शायद गीता आगे ना बढ़ती। जहां कृष्ण सांख्य की बात कहते थे और बुद्ध कहते ठीक है, बात समझ गए, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं, बात पूरी हो गई। यहां भगवान कहते हैं अर्जुन कि जो ज्ञान योगी हैं वो भी कर्म करते हैं, जो कर्म योगी हैं वो भी कर्म करते हैं, और दोनों कर्म का त्याग कोई नहीं करता। क्योंकि अगर ज्ञान योगी भी कर्म का त्याग कर दे तो व्यवस्था चलेगी कैसे? क्या ज्ञान योगी को भोजन नहीं करना, कपड़ा नहीं पहनना, और ऐसा सब त्याग करके निठल्ले आलसी हो जाए, अकर्मण्य हो जाए, तो समाज व्यवस्था चलेगी कैसे? कि सब एक दूसरे के ऊपर बोझ बन जाएंगे। समाज सबके सहयोग से चल रहा है, इसलिए कर्म का त्याग नहीं करना है। कर्म के पीछे जो भाव दशा है, एक कहता हम कर्तृत्व का अभिमान त्याग देता, कर्तापन का भाव त्याग देता ज्ञान योगी, कर्म करता है लेकिन कर्तापन का भाव नहीं है। और कर्म योगी कर्म करता है लेकिन फल की मांग छोड़ देता है, फल की चाह छोड़ देता है, कर्म करता है लोक कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन ऐसा भी नहीं है, कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए रह नहीं सकता है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठन्त कर्म कृत कार्यते ह्यवरस कर्म सर्व प्रकृति जय गुण। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य होता है। भगवान कहते हैं नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठन्त कर्म कृत।
नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठ। भगवान कहते हैं कोई भी व्यक्ति क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते। सोचो अपने बारे में, हम आप सोचें क्या हम सब कर्म किए बिना रह सकते हैं? कभी बैठो आधा घंटे 10 मिनट बैठो बिना कर्म किए, कुछ ना कुछ करोगे, सार्थक करो या व्यर्थ करो। आलसी होना भी आलस का एक कर्म है। कभी देखो बच्चों को, क्योंकि जो जीवन हमारे अंदर है, ये जीवन इसको जीवन व्यक्त होगा कर्म की तरफ से। कर्म है लाइफ की मैनिफेस्टेशन। जीवित व्यक्ति का लक्षण यह है, जीवित व्यक्ति का लक्षण यह है कि ना जातु तिष्ठम न कर्म कृत नहीं कश्चित् क्षणमपि, बिना कर्म किए सिर जीवन नहीं रह सकता। आप सार्थक ना करोगे तो व्यर्थ करोगे, लेकिन बिना कर्म किए व्यक्ति रह नहीं सकता। प्यास लगेगी पानी पियोगे, भूख लगेगी रोटी खाओगे, सर्दी गर्मी लगेगी तो कपड़े भी पहनोगे, शरीर थका है तो विश्राम भी करोगे। अब ये भी तो कर्म है ना। भोजन करना कर्म नहीं है, वस्त्र पहनना कर्म नहीं है। कभी छोटे छोटे बच्चों को देखो, बच्चे शरारत करते, माँ बाप बहुत डांटेंगे कि नहीं शरारत ना करो, अब बच्चे नहीं रह सकते, क्योंकि बच्चों के अंदर जो एनर्जी है वो ओवरफ्लोइंग होगी। जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसकी ओवरफ्लोइंग होगी। हमारे आपके अंदर जो एनर्जी है उसकी ओवरफ्लोइंग है कर्म। अब जब तक ये एनर्जी है शरीर में, जीवन शक्ति है, तो ये कर्म के रूप में व्यक्त होगी, कर्म के रूप में व्यक्त होगी। हाँ, ये बात अलग है कि सार्थक ना करो तो बच्चों जैसी शरारत करो। इसलिए समझदार माँ बाप होते वो जानते हैं कि बच्चे ये बिना शरारत किए नहीं रहेंगे, तो उन्हें कुछ सार्थक काम दे देते। बच्चे कोई तोड़ फोड़ ना करें तो माता पिता उन्हें थोड़ा काम दे देते। एक को झाड़ू पकड़ा दिया बच्चे को कि घर में सफाई करो, टूटी हुई झाड़ू पकड़ा दी। एक बच्चे को एक कटोरी पकड़ा दी, लो बर्तन साफ करो। अब वो एक ही कटोरी में लगी हुई है बच्चा, एक छोटा सा झाड़ू लेकर झाड़ू लगा रहा। माँ को मालूम है कि ना इनसे बर्तन धुलने हैं, ना इनसे सफाई होनी है, कम से कम तोड़फोड़ तो नहीं करेंगे, कुछ उपद्रव तो नहीं करेंगे। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि तुम सार्थक ना करोगे तो व्यर्थ करोगे, उपद्रव करोगे, तोड़फोड़ करोगे। इसलिए कोई भी नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठन्ति अकर्म कृत। भगवान कहते कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए क्षण मात्र भी रह नहीं सकता, क्योंकि शरीर में जीवन है, जीवन ऊर्जा है, और जो लाइफ एनर्जी है, जीवन ऊर्जा है, वो व्यक्त होना चाहती है, बाहर प्रकट होना चाहती है, वो कर्म के रूप में ही प्रकट होगी। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन, कर्म का त्याग संभव नहीं है। कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। ये प्रकृति का देन है, एक लाइफ एनर्जी है, लाइफ फोर्स है। इसलिए सार्थक नहीं करोगे तो व्यर्थ करोगे, समाज के निर्माण के नहीं करोगे तो विध्वंस के करोगे, सेवा ना करोगे तो सताने के काम करोगे। देख लो, जो लोग सेवा नहीं करते तो सताने का काम करते, अच्छे नहीं करते तो बुरे काम करते, निर्माण का काम नहीं करते तो विध्वंस का काम करते। लेकिन बिना कर्म किए नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठन्ति कर्म कृत। बिना कर्म किए भगवान कहते क्षण मात्र भी कोई रह नहीं सकता। इसलिए जब कर्म होने ही है, कर्म जीवन का स्वभाव है, कर्म जीवन से ऐसे ही प्रकट हो रहे हैं जैसे सूर्य से प्रकाश प्रकट हो रहा है, फूल खिलता तो उससे सुगंधी बिखरती है, ऐसे ही कर्म जीवन का स्वभाव है। तो फिर लोक कल्याण का काम करो, सेवा का करो, सताने का ना करो।
निर्माण का करो, विध्वंस का ना करो। परोपकार परहित के काम करो। इसलिए भगवान कहते नहीं क्षण कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठन्त कर्म कृत। कोई व्यक्ति क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। और बहुत बार आप देखो ऐसे लोग जो शरीर से निष्क्रिय भी हैं, निठल्ले भी हैं, आलसी भी हैं, वो शरीर से नहीं कर रहे तो मन से बहुत कुछ कर रहे। मन से ना मालूम कितने चुनाव लड़ रहे हो, मन से ना मालूम कितनी हवाई किले बना रहे हो, कितने बड़े बड़े स्वप्न संजो रहे हो। ऐसे लोगों को देखो, शरीर से अगर निष्क्रिय है तो मन से बड़े सक्रिय हैं, मन से बड़े ताने बाने बुने जा रहे, मन बड़े बड़े स्वप्न संजो रहा है, तो वो भी कर्म हो रहा। शरीर से नहीं हो रहा तो मन से हो रहा। कर्म तो हो रहे। और बहुत बार जो शरीर से तो कर्म रोक लिए और मन से बड़े ताने बाने बुन रहे हैं, वो भगवान कहते हैं बहुत ही मिथ्याचार में चले जाते, वो भटक जाते, वो काम अपने अंदर से दमन कर रहे हैं, अपना दमन कर रहे हैं। विषयों का चिंतन है, ऊपर से इंद्रियों का दमन है, तो वो कह रहे वो ऐसे व्यक्तियों के अंदर एक मिथ्याचार आ जाता। तो भगवान कहते नहीं क्षणमपि जातु तिष्ठन्त कर्मकृत। कोई नहीं कश्चित् क्षणमपि, कोई व्यक्ति भी बिना कर्म किए क्षण मात्र भी रह नहीं सकता। और आगे श्लोक हम कर लेंगे। आज इसको यहीं विराम देते हैं। मेरा सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हरि ओम।